जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। व्रत का महत्व, पूजन विधि, पूजन सामग्री, सभी जानकारियां दूंगी। ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके। जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत हिंदू धर्म में मान्यताओं द्वारा अपने पुत्रों की लंबी उम्र, सुखद जीवन और स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला अत्यंत पवित्र और कठोर उपवास है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। प्राचीन काल में गंधर्व राजा जीमूतवाहन नाम के एक वीर दानी और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अपने पिता से राज्य लेकर वन में निवास करना पसंद किया और तपस्या करने लगे। एक दिन जीमूतवाहन ने देखा कि नागों की माता विलाप कर रही हैं। उन्होंने कारण पूछा तो नाग माता ने बताया कि गरुड़ रोज एक नाग को खाकर जाता है और आज मेरा पुत्र शेष है, जो बचे हुए नागों में सबसे प्रिय है। आज उसे गरुड़ ले जाएगा। जीमूतवाहन को यह जानकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने नाग माता से वचन लिया कि वह उनके पुत्र की जगह खुद को गरुड़ को समर्पित करेंगे। उन्होंने नाग के वस्त्र पहन लिए और चट्टान पर जाकर गरुड़ का इंतजार करने लगे। गरुड़ आए और बिना देखे ही जीमूतवाहन को पंजों में पकड़कर ले जाने लगे। जीमूतवाहन ने कष्ट सहते हुए भी कुछ नहीं कहा। जब गरुड़ ने देखा कि यह नाग नहीं बल्कि कोई और है, तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तब जीमूतवाहन ने सब कुछ बताया और कहा कि उन्होंने किसी माँ की संतान की रक्षा के लिए यह बलिदान दिया है। यह सुनकर गरुड़ को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने वचन दिया कि अब से वह किसी भी नाग को नहीं खाएंगे। इसी प्रकार जीमूतवाहन के त्याग और बलिदान से नाग कुल की रक्षा हुई। अब मैं आपको बताऊंगी व्रत का महत्व। इस कथा से प्रेरणा लेकर माताएं यह व्रत रखती हैं ताकि उनके पुत्रों की लंबी आयु, लंबा जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा मिले। यह व्रत निर्जला उपवास होता है। इसमें महिलाएं जल भी नहीं पीती। अब मैं आपको बताऊंगी व्रत की तिथियां। चरण तिथि विवरण: नहाय खाए सप्तमी व्रत से एक दिन पहले महिलाएं शुद्ध शाकाहारी भोजन करती हैं। उपवास अष्टमी मुख्य व्रत का दिन। निर्जला व्रत पारण नवमी उपवास का समापन पारण करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी पूजन सामग्री। मिट्टी की जीमूतवाहन की मूर्ति, रोली, चावल, फल फूल, दीपक, अगरबत्ती, सूखा नारियल, गुड़, जौ, कच्चा दूध, वस्त्र लाल या पीला, कलावा, कथा की पुस्तक या पंडित द्वारा कथा श्रवण। अब मैं आपको बताऊंगी पूजन विधि। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्नान को स्वच्छ कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। जीमूतवाहन की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाएं, कलावा बांधें, तिलक करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करें। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा श्रवण करें या पढ़ें। अंत में आरती करके संतान की लंबी उम्र की कामना करें। नवमी के दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। पहले जल पीकर फिर अन्न ग्रहण करें। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाली माताओं के पुत्र पर अकाल मृत्यु का संकट नहीं आता और उन्हें यशस्वी, दीर्घायु और सुखी जीवन प्राप्त होता है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। यह जानकारी समाप्त हुई। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।